लेकिन देखना यह है कि बाबा साहब के विचार किस हद तक लोगों के बीच पहुँचे हैं और बाबा साहब के विचार को कौन कौन से लोग फॉलो करते हैं और कौन कौन से लोग फॉलो नहीं करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम खास बातचीत करेंगे आज के हमारे मेहमान शशि यादव जी से। ये यथार्थ दर्शन के संपादक हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे कि बाबा साहब के विचार किन लोगों तक पहुंच पाए हैं, किन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं और क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, कहाँ कमी रह जा रही है, बहुजन समाज कहाँ पीछे रह जा रहा है, वो लोग जो अम्बेडकरवादी हैं वो लोग कहाँ कमी छोड़ दे रहे हैं कि बाबा साहब के विचार सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम खास बातचीत करेंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, हमारी बात आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। शशि जी, जैसा मैंने सवाल पूछ ही दिया है कि बाबा साहब के विचार नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके जन्म हुए लगभग 142 साल हो गए और उनका जन्म 142 साल पहले हुआ था। बाबा साहब ने क्या क्या नहीं किया है इस देश के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खासतौर पर शोषित वंचित समाज के लिए बहुत कुछ किया है। बाबा साहब ने बहुत सारे विचार दिए हैं। अगर हर व्यक्ति उनके विचारों पर चलने लगे तो उसकी ज़िंदगी यूं ही संवर जाएगी। तो क्या लगता है कि अभी भी क्यों उनके विचार लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? सबसे पहले अर्नब जी आपका धन्यवाद, आपको हमें चैनल में बुलाने के लिए। देखिए, जैसा कि अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लोग सिर्फ नाम ले लेते हैं, ये जानते हैं कि कोई बड़ी हस्ती है। नहीं, वो उनको हस्ती के रूप में आप देखिए मत, वो एक विचार है। बाबा साहब एक सोच है। वो हर उस तबके के, हर उस इंसान के लिए एक सोच है जो जीवन में कुछ संघर्षों के थ्रू कुछ करना चाह रहा है। और काफी कंट्रोवर्सी चलती है अर्नब जी, जैसा हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए। ये बिल्कुल ही निरर्थक बातें हैं। सही बात। क्योंकि बाबा साहब ने अगर इक्वालिटी की बात की है तो वो अमीर हो, गरीब हो, सवर्ण हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, विकलांग हो, स्वस्थ हो, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, हर किसी के लिए बाबा साहब ने न्यायिक प्रणाली दी और सबको समानता का अधिकार दिया गया है। तो अर्नब जी, अभी आपने बाबा साहब की जयंती का भी प्रश्न उठाया। ये मैटर नहीं करता कि बाबा साहब की जयंती आ रही है, हम फूल माला चढ़ा दे रहे हैं, पूजा कर ले रहे हैं। बाबा साहब भी इस चीज के विरोध में थे कि मेरे रहने या ना रहने के बाद मेरी प्रतिमाएं बनाई जाएं, उसकी पूजा किया जाए, ये नहीं, बल्कि जो मैं दे के जा रहा हूँ, मेरी दी हुई चीजें, उसको आप फॉलो करो, विचारों को फॉलो करो और उसके आगे जाओ, उससे आगे जाओ, जिससे कि क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बाद तुम लोग में कोई मेरे जैसा नहीं होगा कि आगे बढ़ पाएगा। सही बात है। जिसके पास 32 डिग्रियां हो, और अभी तक ऐसा कोई नहीं है जिसके पास 32 डिग्री हो पाई। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर थे, उनके पास 32 डिग्रियां थी। सोचिए उस समय में जहाँ पर संसाधनों की कमी होती थी, तकनीकी चीज़ें नहीं होती थी, फिर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। और शायद यही वजह है कि उन्हें द सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि अब मैं ये बता दूं आपको कि बाबा साहब का ये कहना था कि जिस समय मंदिर, मस्जिद या कोई भी धर्म स्थल, क्योंकि आज धर्म को धर्म के रूप में नहीं देखा जा रहा है, उसको एक धंधा बना दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो उसी चीज को बाबा साहब कहते थे कि जिस समय हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारी आने वाली पीढ़ियां मंदिर के दरवाजे या मस्जिद के दरवाजों या गुरुद्वारों या कहीं पे भी किसी धर्म स्थल पर लाइन लगाने, कतार में खड़े रहने की बजाय अगर पुस्तकालय की ओर अग्रसित होते हैं, उन पुस्तकालयों की तरफ जाके पढ़ते हैं, तो हमारा देश, हमारा भारत देश, संपूर्ण भारतवर्ष एक दिन पूरे देश के लिए, पूरा देश संसार में विश्व गुरु बन जाएगा। एक बात और है, बाबा साहब की मूर्तियां आए दिन तोड़ दी जाती हैं। अभी हाल में भी तोड़ी गए हैं जी, तोड़ी गई जी। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसी बदतमीजियां करना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ये कुछ अराजक तत्व होते हैं समाज में। ये लोग का कोई धर्म नहीं होता, ना ये लोग अपने धर्म के लिए होते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं अर्नब भाई कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का है, अगर उसके अंदर कट्टरपंथता है तो वो धर्म का विनाश करेगा, साथ ही अपने समाज का भी विनाश करेगा। तो मूर्तियां तोड़ना और समाज में एक दूसरे से लड़ाई करवाना, ये कुछ लोगों का काम है। ये राजनीतिक रोटियां सेकने जैसा हो गया है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप किसी की मूर्ति तोड़कर किसी के विचार को नहीं मार सकते हो, ठीक है? अभी देखिए, एक जगह और की घटना है, ये अभी हाल ही में कल ही सामने आई है जी। सुबह मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा। वो न्यूज़ ये है कि
बाबा साहब की जयंती की तैयारी हो रही थी, जो जुलूस निकलता है उसकी तैयारी हो रही थी, काफी टेंट वेंट लगाया गया था और सारी जुलूस निकालने की तैयारी थी भरपूर अच्छी तरीके से, और उसको किसी ने आग लगा दिया। ये सारी चीजें अर्नव भाई ये जान रहे हैं आप, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे हिंदुस्तान में यदि हर संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई रह रहा है, मैं सिर्फ दलितों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कोई रह रहा है, तो इसमें डाइवर्सिटी का जो लफ्ज है कि हम एक दूसरे से मिलकर रहें, एकता जो बनी हुई है भारत की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता और अखंडता भारत की बनी हुई है, ऐसा किसी मुल्क में पॉसिबल नहीं है। किसी मुल्क में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको किसी मुल्क के पड़ोस का ही बता दे रहा हूँ, बांग्लादेश तक में ऐसा नहीं है, और आपका तो पाकिस्तान भी देख रहे हैं उसमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हालांकि ये जो अखंडता बनी हुई है, कुछ लोग को ये नासवार गुजर रही है, ठीक है, और मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ये जरूर बताना चाहूँगा कि आज जिस उम्र के बच्चे सांप्रदायिक हिंसों का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू के हों, मुस्लिम के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, मोस्टली अगर इंडिया में देखें तो हिंदू और मुस्लिम को लेके राइट्स, इतने सारे राइट्स चल रहे हैं। आपको अपने बच्चों को देखना है कि आपके बच्चे सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनका ट्विटर चेक करिए, कहीं वो व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटी के मूर्ख बनाए जाने वाले उपदेशों को पढ़ के भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम बच्चे, उनको धर्म के प्रति इतना भड़काया जा रहा है, इतना भड़काया जा रहा है, कोई धर्म खतरे में नहीं है। इतने दिनों से धर्म चला आ रहा है, किस बात का खतरा भाई? आज की 5-10 साल में खतरा हो गया? किसी धर्म को कोई खतरा नहीं है। खतरा आपके बच्चे के जीवन को है कि इन रूढ़िवादी लोग चाह रहे हैं कि जहाँ जिस समाज में बदलाव नहीं होता वो समाज हमेशा पिछड़ा ही रह जाता है। जिस समाज में समानता की बात नहीं होगी वो समाज सदैव ही पिछड़ा रहेगा। और आपने बताया कि लोगों के अंदर एक जलन भरा जा रहा है, एक तरीके से उनके अंदर नफरत भरी जा रही है। ये कुछ ही धर्म के ठेकेदार हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ धर्म के ठेकेदार हैं। और इसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम बन बहुत रहा बड़ा है। रोल प्ले कर रहा है। और अभी मैं कुछ दिन पहले अपने पिताजी से बात कर रहा था, उन्होंने एक बात कही कि इस समय, इस दौर में अगर किसी की विचारधारा जाननी है तो तुम उसके फेसबुक अकाउंट को खोल लो और उसके वीडियो सेक्शन में चले जाओ। वो जिस तरह की वीडियो देखता होगा और जब तुम उस वीडियो को देखोगे तब तुम उसकी विचारधारा समझ जाओगे कि वो क्या इंटरेस्ट है उसका, उसकी विचारधारा क्या है, वो किस चीज़ों को सपोर्ट करता है, किस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। ये चीज़ तुम उसके फेसबुक या यूट्यूब से समझ जाओगे, क्योंकि एआई जो होता है फेसबुक यूट्यूब का, वो वही चीज़ दिखाता है जो वो लोग देखते हैं। तो वो बात मुझे अच्छी लगी थी और वो बात सही भी है, काफी हद तक सही है, क्योंकि ये फैक्ट है। बिल्कुल। और एक चीज ये भी देखने को मिल रहा है, जो लोग नफरती राजनीति कर रहे हैं, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों पे 40 लाख 50 लाख, मतलब इतने ज्यादा व्यूज जा रहे हैं, उतने हम लोगों पे नहीं जाते। क्योंकि इसका मेन कारण अर्नब भाई, मैंने जैसा बताया ना कि बच्चों को, क्योंकि देखिए एक पेड़ की डाल है अगर, तो वो अगर मजबूत नहीं है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है, पेड़ लगाया गया, उसको जिस तरफ आप घुमा दोगे वो उसी तरफ घूमते हुए आगे बढ़ेगी। अगर पेड़ बड़ा हो गया, मजबूत हो गया, तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते सिवाय काटने के, तो आप काट उसको सकते नहीं हो। तो वो इस समय चाहे हिंदू के बच्चे हों, मुस्लिम के बच्चे हों, मुद्दा सिर्फ बच्चों को बनाया जा रहा है, टारगेट बच्चों को किया जा रहा है कि कैसे हम इनको बर्बाद करें। अच्छा शशि जी, अब वापस शुरुआती मुद्दे पे आते हैं जी, कि बाबा साहब के जो विचार हैं वो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो प्रचार प्रसार कैसे होगा, विचार और लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? प्रचार प्रसार के लिए हम जैसे हर किसी को, जिस तरह सबके घर में संविधान होना चाहिए, जैसे हर किसी के पास उनकी धर्म ग्रंथ है, हर घर में एक संविधान होना चाहिए। जिस दिन ये संविधान होगा वो हर कोई मतलब हर बच्चा जो है इस चीज़ से अवगत हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहब के विचारों का विचार जो हैं उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, उसके लिए हमको क्या करना है कि ये थोड़ा सहयोग हमें सरकार को भी लेना चाहिए, और बाकी जो हम एक्टिविस्ट्स हैं, ठीक, अपने माध्यम से बाबा साहब की बातों को हम उन बच्चों तक पहुंचाएं। माध्यमिक शिक्षा में बाबा साहब के विचारों को रखा जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी भारत का राज्य हो, उसमें बाबा साहब के विचारों को रखा जाए। एक पाठ्यक्रम होना चाहिए बाबा साहब के विचारों का, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं कि इसको नकार दिया जाए, नकारने वाली चीज़ें ही नहीं है। और हर घर में मैं कहता हूँ, अगर संविधान जैसे हम लोग लेते हैं, कहते हैं कि संविधान पढ़िए,
तो काफ़ी बुक्स आती हैं, जैसे संविधान की एक बेसिक बुक आती है, उसके बाद हर एक लेवल होता है, तो हर बच्चे को पहले स्टार्टिंग से पढ़ाया जाए क्या है क्या नहीं, तो वो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सकेंगे। जब शिक्षित होगा व्यक्ति तब वो कुछ भी कर सकता है और शिक्षित समाज बहुत आगे जा सकता है। और बाबा साहब के विचार को सब तक पहुंचना बेहद ज़रूरी भी है और उसको सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबा साहब ने सबके लिए काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम किया, फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अच्छी की, साथ ही साथ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा दिया भारत को, और संविधान का तो सभी जानते हैं। हालांकि जो आरबीआई हमारी चल रही है, आरबीआई उससे बड़ा योगदान हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, ये भी उन्होंने ही दिया। बाबा साहब की देन है आरबीआई, जिसपे उनके कॉन्सेप्ट पे जो पूरी आरबीआई का गठन हो गया है। तो जैसा कि हमें माना जी, बाबा साहब ने हर फील्ड में कोई ना कोई ऐसा काम योगदान दिया मतलब ऐसा कोई फील्ड अछूता नहीं है जिसमें बाबा साहब ने योगदान ना दिया। और मैं तो जो काफ़ी कंट्रोवर्सी, हम लोग तो सोशल मीडिया से जुड़े ही हैं, देखते रहते हैं कि कुछ लोग बाबा साहब के मीम बना रहे हैं और गोड से बाबा साहब का कंपैरिजन हो रहा है। तो देखिए, हर किसी का आसमान आसमान है, धरती धरती है। आप हर किसी से किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। किसी को बुरा कहने से पहले आप उस चीज़ के बारे में अध्ययन करिए, उस विषय में, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप नामक यूनिवर्सिटी जो है, मतलब हर चीज़, मेरे पास तो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जिनका कोई अतथ्यात्मक कुतथ्यात्मक चीज़ें हैं, जिनका कोई निष्कर्ष ही नहीं है, लेकिन उन चीज़ को ऐसे तोड़ मरोड़ के बनाया गया है कि बच्चे उसको तुरंत समझ जाएं कि हाँ यही हकीकत है। बेसलेस बातें होती हैं, बेसलेस बातें, और वो लोग शेयर करते हैं। बिल्कुल, वही लोग शेयर करते हैं जो लोग, बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो पर। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और कि हमारा डिस्कशन कैसा लगा आपको, और पसंद आया तो भी बताइएगा, ना पसंद आया तो भी बताइएगा। ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पसंद वाली ही बताएं। अगर आपको नहीं पसंद आया तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, अपनी राय जरूर दें हमें। राय आप क्या सोचते हैं बाबा साहब के बारे में, आपके क्या विचार हैं? अगर किसी प्रकार के कोई आपको क्वेश्चन हैं आप लोग के, तो आप हम लोग से कभी भी पूछ सकते हैं। और भाई साहब का पेज अर्नब द वॉइस को जरूर फॉलो करें। और उसके बाद हमारा भी चैनल है यथार्थ दर्शन, जरूर फॉलो करें। यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे तो फेसबुक पे हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं स्वतंत्र पत्रकारिता, और इसके लिए हमें आप लोग का सहयोग चाहिए, और आप लोग अपना सहयोग जरूर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।